बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। आज की वीडियो नहीं, आपका हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली काफ़ी क्रूशल हफ़्ता है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, और आप सब लोगों के लिए भी, क्योंकि प्लानेटरी पोजीशन जो है राहु के तो मजबूत हो रहे हैं आसमानी कौंसिल पे, और ग्रहण जो है जो सन को लगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 16 तारीख को इसी महीने की जो 16 तारीख को मून को जो ग्रहण लगा वो कोई इतना ऑब्वियस ग्रहण नहीं है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो सन को ग्रहण लगा उसका वाकई में इम्पैक्ट है। और वो इम्पैक्ट जो है आपको फिलहाल जो है हीट वेव की सूरत में तो नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी काफ़ी गंभीर होती जा रही है, लेकिन हम इसीलिए हम जो है वक्तन व वक्तन जो है अपनी वीडियोस बना के आप लोगों को बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या पॉसिबिलिटी है और क्या नहीं। लेकिन आलमुल गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात है, जो अल्लाह ताला चाहेंगे वही होगा, उसके अलावा तो किसी का कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। तो अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321 208 0063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी। इसके अलावा मुस्तंद और म्यारी नगीने यानी जेमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि मेरा लाइव सेशन हफ्ते में 2 बार होगा। ट्यूसडे को 10:30 से 11:30 और फ्राइडे को 10:30 से 11:30 बजे तक होगा। और आप शिरकत करेंगे तो आप लोगों के लिए ही लाइव सेशन जो है वो रखा गया है। मतलब कि आप लोग शिरकत करेंगे तो आप लोगों को फ्री में आंसर किया जाएगा। बाकी जो व्हाट्सएप पे लोग रब्ता करते हैं उनसे माजत है कि व्हाट्सएप पे जब आप रब्ता करते हैं या कंसल्टेंसी के लिए आप रब्ता करते हैं तो वो पेड कंसल्टेंसी होती है, उसके अलावा उधर आपको जवाब नहीं दिया जाता। इसलिए आपको लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड को देखते हुए और आप लोगों की बातों को देखते हुए 2 दिन हफ्ते में लाइव सेशन का प्रोग्राम रखा गया है। आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं आपका हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि एरीज वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। ताले में आपके राहु मौजूद है और सामने केतु मौजूद है। तो हम जो है इसमें बात कर लेते हैं कि आपका हफ्ता जो है वो किस तरीके का रहेगा। ख़याली पुलाव बनाते हुए नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो चीज़ों में उलझाते हुए नज़र आते हैं। आपका जो अपनी ज़ात है वो ख़याली पुलाव की तरफ जाते नज़र आती है। कोई बड़ी लॉटरी या बड़े चांसेस के उसमें आप हैं कि आपका वो लगता नज़र आता है। इस हफ्ते में रिलेशनशिप के अंदर आपके मामला जो है थोड़े से डिफ़िकल्ट होते नज़र आते हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप वाले मामला आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। आगे देखें मनी आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर ली जाए, इस हफ्ते में फाइनेंशियल कंडीशन आप लोगों की बेहतर रहेगी, लेकिन किसी से आपने पुराना कर्जा लिया हुआ है तो वो आपके लेनदार आपके उस पर आ सकते हैं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो आपके पास पैसों का फ्लो तो रहेगा इस हफ्ते में। कोर्ट के अगर आपके केसेस हैं आपके हक में फैसला हो सकता है, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है। कम्युनिकेशन, अगर कोर्ट आपके वकील के साथ कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम रहेंगे। इसके अलावा जी आप अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू है तो वो रिमेन द सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। ससुराल वालों से ताल्लुकात ख़राब रहेंगे, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में अगर आप ऑपरेट साइंसेस सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप जो है स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। तो नो रिस्क वाली सिस्टम है आपके लिए कि आपने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है इस हफ्ते में अपने पैसों को लेके या पैसे के इन्वेस्ट करने के उसमें। इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो आपका हफ्ता कैसा रहेगा, मैं आपका जो शॉर्ट ट्रैवलिंग है, आपके छोटे मेहमान जो ताल्लुकात हैं, वालिद की सेहत है, रूहानी सफ़र है, मेहनत का फल है, ये आपका रिमेन द सेम रहेगा। वालदा की जो सेहत है आपकी वो अच्छी सही रहेगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालदा की जो परेशानी होगी वो आपके कारोबार को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान आपको होते हुए नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपको कैरियर के हवाले से भी वालदा की काफ़ी टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। घर के अंदर लग्जरी आइटम ला सकेंगे, इमोशनली तौर पे वालदा से अटैच रहेंगे। वालदा से फाइनेंशियल हेल्प भी आपको हो सकती है कि कारोबार आप उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूं कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा, मैं आगे बात कर लेते हैं। अगर आपकी नई मंगनी हुई है तो वो अब थोड़ी मुश्किलात का शिकार होती हुई नज़र आती है। रोमांस आपके अंदर स्टेबिलिटी रोमांस में आएगी, आप बच्चों के साथ ताल्लुकात में स्टेबिलिटी आएगी। टाइम की पाबंदी आप बच्चों को कराते नज़र आते हैं। आपका बड़े बहन भाई ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, दोस्तों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन जो पुराने दोस्त आपकी लाइफ में लौट के आएंगे उसमें से ही आपको दोबारा से धोखा मिलता नजर आता है। तो अपने राज जो हैं उन लोगों को मत दीजिए जो आपकी लाइफ में नॉकिंग ऑन द डोर हैं, आप लोगों को खटखटा रहे हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम बनता नज़र आता है। बड़े ख्वाहिशात जो आपकी अपनी ज़ात के लिए ख्वाहिशात हैं वो पूरी होने में थोड़ा सा मसला रहेगा। ख्वाहिशात पूरी होने में काफ़ी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। जो आपकी अपनी ज़ात के लिए कोई बड़ी
कोई बड़ा स्ट्रगल आप कर रहे थे और उसको अब आप पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए टेंशन डिप्रेशन का बायस बनता हुआ नज़र आता है। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो भी एहतियात करें, उनके भी मिसकैरेजेस के चांसेस इस हफ्ते में मौजूद हैं। आगे मैं देखूँ तो कोर्ट, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी। गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली गेन होता हुआ भी नज़र आता है। कंपटीशन में पार्ट लेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज़ आपके रहेंगे, हासिदीन का आपको सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप जॉब के मुतमन्नी है कि नई जॉब आपको मिले और आपकी मतलब के मुताबिक मिले, तो जॉब स्विचिंग का ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप जॉब स्विच भी मत कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, एरीज असेंडेंट, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा धक्के जिसको बोलते हैं खाना पड़ सकते हैं। मार्स की ट्रांजिट जो है वो हो चुकी है अपना पाइसिस के अंदर, और जुपिटर और पाइसिस की कंजंक्शन जो है वो ये बताती है कि कानूनी तौर पे आप लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो इन चीज़ों में आप ज़रा एहतियात कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स को पूरा रखिएगा और जहाँ पे भी आप जा रहे हैं उस वक्त से पहले आप निकलिएगा। आपका जो सदका है वो हफ्ते वाले दिन का काली दाल का सदका है, या आप इस तरह समझ लें कि 200 रुपये का सदका पर पर्सन के हिसाब से आप इस हफ्ते निकाल देंगे। आई थिंक मैंने एरीज को कवर कर दिया है। टॉरस की बात कर लेते हैं। टॉरस वालों का जो जायचा है, ताले में सन और मरकरी मौजूद है। सन मरकरी जो है यहाँ पर गरूबियत की हालत में है। ताले में मरकरी का मौजूद होना और सन का मौजूद होना ये राजयोग होता है, लेकिन सन यहाँ पे गुरूब, मरकरी यहाँ पे गुरूब है। आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा तवज्जो रहेगी, काफ़ी ज़्यादा वसवसे आप लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आप जो है अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव होते हुए, मैं ऐसे बोलता हूँ पोजेसिव होते हुए नजर आते हैं। आप वो कर सकते हैं जो आज से आपने तकरीबन आई थिंक सो 1 साल के अंदर आपने ना किया हो, या 1.5 साल में आपने ना किया, उस तरीके के स्टेप्स आप ले सकते हैं, उस तरीके की बातें आप कर सकते हैं। या आप इस तरह से सोच सकते हैं कि वो हमसे दूर हो रहे हैं, या वसवसे कुछ ऐसे आना या कुछ ऐसी चीज़ें आना जिसकी वजह से आपके दिल में शक पैदा हो सकता है। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात में काफ़ी ज़्यादा कशीदगी होती नज़र आती है। अगर आप लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता रहेगा। फाइनेंशियली तौर पर आप स्टेबल रहेंगे। कोर्ट में केसेस आपके अगर हैं तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि उसके अंदर आपको कोर्ट में पेश होना पड़े। ऑक्टेड साइंसेज ये चीज़ बेहतर है। फाइनेंशियली तौर पे जो आपका हफ्ता पिछला था वो रिमेन द सेम रहता हुआ नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी जिसके अंदर आप लोगों को इमोशनल डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत इश्यूज़ आपके जहन में रहेंगे। इसके अलावा जी छोटे बहनों से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। इमोशनली तौर पर वो आपकी हेल्प भी करते हुए नज़र आते हैं। किसी ट्रांजिट के चक्कर में आप हैं कि कहीं आप किसी और जगह पर ट्रांजिट करना चाहते हैं, या कहीं और जगह पर आप अपना स्टे करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकेंगे। इसके अलावा वाले साहब से इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपकी रहेगी। वाले साहब से, बड़े बहन भाइयों से भी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपकी रहती हुई नज़र आती है। रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी सारी चीज़ों को भूल के आप वालदा की जो है वो सेहतयाबी के लिए आप जो है इस हफ्ते जो है वो दुआगो रहते हुए मुझे नज़र आते हैं। वालदा की सेहत वैसे इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इसमें ऐसा रहेगा आपके लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कमाल की रहेंगी, लेकिन इमोशंस आपके बह बह के सामने नजर आएंगे। तो इमोशंस पे कंट्रोल करके टॉरियंस इस हफ्ते आप लोगों ने बात करनी है, नहीं तो लोग उसमें से पढ़ लेंगे और आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नजर आते हैं। आगे अगर मैं देखूं तो आपके कारोबारी हालात बेहतर रहेंगे, स्टेबिलिटी आएगी। आप अब जो है अपने काम को जिस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्ट्रगलिंग फेस तो है आपके कारोबार में, लेकिन अगर आप इस स्ट्रगलिंग फेज को झेल गए तो इसके बाद जो है मामला आपके काफ़ी बेहतर और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते हुए मुझे तो नज़र आते हैं। कैरियर के हवाले से अगर देखा जाए, कैरियर भी स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा। वालदा की हेल्थ का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। घर के अंदर जो है वो तन्हाई का शिकार आप होते हुए नज़र आते हैं, यानी कि अपने आप को आपको टाइम काफ़ी मिलता हुआ मुझे तो नज़र आता है कि आप खुद अपना मी टाइम अपने टाइम साथ गुजारेंगे, और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रेमेडी भी है कि आपका मी टाइम रहता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन है आपके जायचे में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपकी घर के अंदर अगर कोई आप खुद से कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल उस पर कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रुकावट नहीं है। अगर आप घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं, घर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। आप किसी टाइम पे भी कर सकते हैं। मरकरी ग्रुप तो वैसे ही है, हॉरा की जुपिटर के ऑरा में या वीनस के ऑरा में आप ये काम कर सकते हैं।
आगे अगर आगे मैं देखूँ तो रोमांस आपके अंदर बढ़ता नज़र आता है, रोमांटिक रहेंगे, औलाद से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, औलाद की वजह से थोड़ा-सा परेशान भी रह सकते हैं। नई-नई मंगी हुई है, बहुत माशाल्लाह बेहतरीन चलती हुई नज़र आता है, आर्टिस्टिक रहेंगे, खाना पकाते हुए, खाना खिलाते हुए लोगों को नज़र आ रहे हैं और फिर डिशेज़ जो है काफ़ी तरह-तरह की आप ट्राई कर सकते हैं। नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करना, ये आप लोगों के साथ होता हुआ रहेगा। इस हफ्ते आप लोगों का ये शब रहता नज़र आता है। पुराने दोस्त आप लोगों को मिलेंगे और पुरानी चीज़ें, पुराने दोस्त आपकी लाइफ में वापस आएँगे और जो कि आप लोगों को काफ़ी डिप्रेशन दे सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे नसीब के ऊपर उन्होंने आपके ताला लगा दिया है और ऐसा ही होगा कि नसीब के ऊपर आपके ताला वो लोग ही लगाएँगे अपनी नज़र बद के चक्कर में। नज़र बद का शिकार डेफिनेटली होते हुए आप लोग नज़र आते हैं। बाहर जाने में अगर कोई प्रॉब्लम है आपको या कोई ट्रैवलिंग का आपका इशू है तो आप अपनी राहु की रेमेडी कीजिए। राहु की रेमेडी के बाद ही आप लोगों के मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसके अलावा जी इल्यूजन्स रह सकती हैं आपको आपकी सेहत में, कभी कुछ की वजह से आपको जो है प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप ऐसा सोचेंगे कि हमारे को पता नहीं क्या हो गया, हम पे किसी ने जादू करते हुए हमारी सेहत ही ठीक नहीं हो रही है। यहाँ पे जादू का आंसर नहीं है, नज़र बद का आंसर तो आपके ऊपर है। आसिदीन में आपका इजाफा रोज़ बरोज़ होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जी जॉब के हवाले से अगर मैं देखूँ तो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों जॉब्स जो है स्टेबल रहेंगी। नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो स्विच मत कीजिए, बिल्कुल मेहनत से काम कीजिए, ओवर टाइम कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की जॉब जो है वो यहाँ पे छूटती नज़र आती है। आपको नई जॉब की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं। टॉरियंस, आपकी सेहत के मसाइल रहेंगे, एक मसला रहेगा, दूसरा ख़त्म। आपको जो खर्चा है वो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर होता हुआ नज़र आता है। आप खुद जो है वो किसी के साथ रह सकते हैं, खुद आपकी सेहत के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट रहता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जी आपके अगर कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो उसे ऐसा तो सोचना ही नहीं। अगर आप कंपटीशन में पार्ट लेंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी और टेंशन डिप्रेशन का बाइस बनता हुआ नज़र आता है ये हफ्ता। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जेमिनी की। जेमिनी एसेंडेंट का जायचा भी काफ़ी अच्छा और तगड़ा जायचा है और ये जेमिनी एसेंडेंट का जायचा वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्कॉर्पियो एसेंडेंट और जेमिनी एसेंडेंट ये बहुत इंटरेस्टिंग जायचे होते हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में अगर रीड करता है या एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स भी ये वीडियोस देखा करें ताकि उनको पता चले कि मैं प्लैनेट्स पोजीशन भी साथ में बताता हूँ। आपके एसेंडेंट में कुछ मौजूद नहीं है, आपका जो है सामने 9th हाउस में, यानी आपके 7th हाउस में भी कोई प्लैनेट मौजूद नहीं है। आगे मैं देखूं तो फाइनेंशियली तौर पे आप जो है स्टेबल रहेंगे, लेकिन इमोशनली तौर पे आप जो है कुछ ना कुछ खर्चा जो है वो करते हुए नजर आते हैं। ससुराल वालों के ऊपर भी आप कुछ खर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं से आपकी वालदा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करती हुई बिल्कुल नजर आती है। कोर्ट में आपके केसेस हैं आपके हक में हल होते नजर आते हैं। कोर्ट में अगर प्रेजेंट होंगे तो आपके हक के अंदर ही मामला जो है बेहतर होंगे। इसके अलावा जी अगर मैं आपकी बात देखूँ, यहाँ पर प्लानिटरी पोजिशन देखूँ तो जायचे के अंदर जो मौजूद ये आपका मून की जो पोजीशन है, ये आपको जो है, अगर आप ऑपरेट साइंसेस सीख रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जो है स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करते हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, तो फिलहाल के लिए तो चल जाएगा, लेकिन आगे जाके ये प्रॉब्लम आपको करेगा। ससुराल वालों से ताल्लुकात भी आप लोगों के काफ़ी बेहतर रहते नज़र आते हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी थकान होती भी नज़र आती है। आप इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो छोटे बहन भाई से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी कमाल की रहेंगी, काफ़ी ज़ात के अंदर आपकी काफ़ी ठहराव आता जाएगा। प्रेशर को एब्जॉर्ब करना, अब इस 2.5 साल के अंदर प्रेशर को एब्जॉर्ब करना जेमिनाइज वाले जो है वो सीखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जेमिनाई वाले वो सीखेंगे कि प्रेशर को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। वाले साहब से आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, वाले साहब की सेहत अच्छी रहेगी, रूहानियत में आप स्टेबिलिटी रहेगी। रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप इस हफ्ते जा सकते हैं। अगर आपने जाना आपका प्लान है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। वालदा की सेहत आपकी अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। घर के अंदर आपकी वजह से काफ़ी माहौल अच्छा रहेगा। कारोबार का अगर देखी जाए तो कारोबार में आपके काफ़ी मैसिव गेंस होते हुए इस हफ्ते से नजर आते हैं। मार्स और जुपिटर की प्लेसमेंट आपके जायचे में, मार्स का एंटी है इसका, लेकिन जुपिटर और मार्स की कंजंक्शन जो है ये आपके जायचे में आपको काफ़ी ब्रॉड माइंडेड बनाएगी। एकदम से आप फैसले कर सकेंगे अपनी लाइफ में, जो कि थोड़ा सा नुकसानदेह होगा। कारोबार में अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जो कि ट्रू अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उसको आप जो है काफ़ी ज़्यादा सोच के समझ के स्टेबल करके अपने आप को ध्यान लगा कर ही उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकेगी। घर के अंदर लग्जरी आइटम खरीदते नजर आते हैं। प्लानेटरी प्रॉपर्टी का अगर इशू था तो वो भी आपका सॉल्व होता नजर आता है। घर के अंदर
लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, लग्जूरियस लाइफ के लिए तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा कारोबार में आप लोगों को मैंने बता दिया, वालदा की सेहत आपकी माशाल्लाह अच्छी रहेगी और वालदा की तरफ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी बिल्कुल हो सकती है। इसके अलावा जी वीनस की पोजीशन जो है आपके जायचे में, आपके 10th हाउस में अभी तक प्लेस्ड है। यहाँ पे आपको कैरियर के हवाले से अगर कुछ आपके सवाल थे तो वो भी दूर होते हुए नजर आते हैं। अच्छा जी, राहु की प्लेसमेंट 11th हाउस में आपके जायचे में, आपकी ख्वाहिशात बहुत तूल पकड़ेंगी, ख्वाहिश आपकी बढ़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हम जहाँ पर हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। पुराने दोस्त आपकी लाइफ में जो है वो, जो मुनाफिकीन है वो आपकी लाइफ से निकलेंगे और पुराने दोस्त आपकी लाइफ में एंटर करेंगे जो आपके साथ बेहतर थे, जो ट्रूथ है, जो आपके दिल के साथ सही थे, वो आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं मुझे नज़र आते हैं। इसके अलावा नए दोस्त भी आप लोग बनाते हुए नजर आते हैं। सोशली तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, सोशलाइजिंग करते हुए बिल्कुल आप नज़र आते हैं। नई नई मंगनी हुई है तो आपकी वो टूट सकती है, उसमें थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखिए। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपकी कम होती नज़र आती हैं। बच्चों से ताल्लुकात आपके थोड़े से सेपरेशन की तरफ जा सकते हैं। जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए जो है 5th हाउस में केतु का प्लेस हो जाना, ये जो है आपके मूल त्रिकोण में केतु प्लेस्ड है। मूल त्रिकोण बहुत ताकतवर हाउस होता है। मूल त्रिकोण 5th हाउस को मैं कभी डिस्क्राइब कर दूंगा कि 5th हाउस की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर आपके जो है, यहाँ पर आपकी जो सबसे पहले जो इसकी केतु की जो निशानी है वो आपके जायचे से ये है कि आपके काम जो है किचन के अंदर ख़राब होना, मतलब कि एक परफेक्शन के साथ आप एक काम कर रहे हैं, मर्द हैं या औरत है, परफेक्शन के साथ काम करें और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता किचन में आपके काम ख़राब होना, ये सबसे बड़ी निशानी है केतु की, कि केतु आपके 5th हाउस में आपके प्लेस्ड हो गया है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप 100% जेमिनी असेंडेंट हैं। नजर बद का शिकार होते हुए नजर आते हैं। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी। एक्स्ट्रा वर्कलोड इस हफ्ते आपको रहेगा। हेल्थ इश्यूज रहेंगे, दिमाग के अंदर वसवसे हो रह सकते हैं कि आप लोगों को कोई बड़ी बीमारी हो गई जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। खर्चा आपकी ज़ात के ऊपर होगा, आपकी हेल्थ के ऊपर हो सकता है, जो कि बिला वजह ही होगा, इसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं। कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों को वही मिलती नजर आती है। हासिदीन में इजाफा हो सकेगा। और पुरानी, अगर आप कहीं पे फ्लाई करना चाहते हैं, विजिट वीज़ा पे जाना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जेमिनाइज आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपको कोई भी इशू नहीं है या आपको कोई रोकेगा भी नहीं। सॉरी जी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कैंसेरियंस का हफ्ता कैसा रहेगा। आप लोगों का हफ्ते में आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड खुद आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है। हर वक्त आप लोगों के लिए एक ही टेंशन डिप्रेशन रहेगी कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो रहा है, हमारा रिलेशनशिप के अंदर कोई आ गया है, हमारे को पूरा टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे पूरा टाइम नहीं मिल रहा है, सामने मैसेज करके सीन हो रहा है और ये वो, और ये जो चीज़ें होती हैं वो आपके लाइफ में जो है वो एंट्री इस वक्त जो है होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा जी आप अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खुद जो है आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे होते हुए नज़र आते हैं कि आप जो है वो इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब रहेंगे अपने रिलेशनशिप की वजह से। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात अगर आपके ख़राब थे तो वो बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जी फाइनेंशियल तौर पे अगर मैं देखूँ तो आप स्टेबल रहेंगे, कंजूस होते नज़र आते हैं। फाइनेंशियल तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा अपने पैसों को सेविंग की तरफ ले जाएंगे और सेव करते हुए नज़र आते हैं। कोशिश करेंगे कि अब हम सेविंग की तरफ जाएं, जो उड़ाने थे, जो पैसे जो खर्च करना था वो हम कर चुके हैं। कोर्ट में आपके केसेस हैं, डिले होंगे। कोर्ट में जो तारीख पे तारीख आपको मिलती नज़र आती है। ससुराल वालों से ताल्लुकात अगर आपके ख़राब थे तो अगर उसको आप स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो और ख़राब होते हुए तो मुझे तो नज़र आती है, या वो लेंदी प्रोसेस जो है लेंदी होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखेगी, इस सेंस में कि अगर आप ऑक्युलर साइंसेस सीख रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकेंगे और बहुत अच्छा मेहनत करते हुए आप तो मुझे तो नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करते हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। इसके अलावा जी अगर आगे बात कर ली जाए तो शॉर्ट ट्रैवलिंग बिल्कुल आप लोगों की रहेगी। छोटे बहन भाई से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। व्हीकल्स, अच्छी बड़ी व्हीकल्स पे आप बाहर जा सकते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, तो इस तरफ से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेहनत का फल भी माशाल्लाह से आप लोगों को मिलता नज़र आता है। वाले साहब से सेहत अच्छी रहेगी, वाले साहब की से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते नज़र आते हैं। नसीब आप लोगों का बहुत साथ देगा, लेकिन इस नसीब के साथ देने के चक्कर में अगर आप गरूर में आ गए तो आप लोगों का मसला हो जाएगा। कोई मीनस तो यहाँ से निकल जाएगा। मार्स अभी यही है 45 डेज़ के लिए, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी फिर पैदा कर देगा। जुपिटर के साथ अगर कंजक्ट जब होगा तो फिर आप लोगों के लिए मसले मसाइल पैदा कर सकता है। इसके अलावा जी मेहनत जो आप करेंगे उसका फल आपको मिलता हुआ नज़र आता है। अगर आगे मैं देखूं तो आपकी वालदा की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, जिसकी वजह से घर में टेंशन डिप्रेशन का माहौल बना रहेगा। कारोबार के हिसाब से भी आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है आपको जो है वो
रेस होती हुई नज़र नहीं आती कि आपको उससे फ़ायदा हो सके। शॉर्ट टर्म में आपको उसको फ़ायदा होगा, लेकिन बाद में उसका आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान कैंसेरियंस होता हुआ नज़र आता है। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप जो है वो इस तरीके से लीजिए कि हाँ, अपॉर्चुनिटी तो है, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, हम अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं और काम हम कर रहे हैं। लेकिन हर किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए जो कि आप लोग अब करने को तैयार है कारोबार के हिसाब से, क्योंकि ऑफर्स आपके पास ऐसी आएंगी और मेक मी ऑफर आई कांट रिफ्यूज़ वाला सिस्टम होगा। तो ये एक चीज़ होगी जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन होगी। घर के अंदर कम्युनिकेशन के ज़राए जो हैं आपके, मतलब के जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या आपके इंटरनेट है, इसके अंदर भी खलल पैदा होता हुआ नज़र आता है। तो कुछ इस साइड से आपको टेंशन डिप्रेशन होता हुआ नज़र आता है। आगे मैं देखूँ तो आपके जायचे में आपकी प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात मैंने आपको पहले बता दिया है। आप जो है वो, अगर आप आपके बड़े मेंबर से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, बड़े मेंबर से सपोर्ट आपको रहेगी, पुराने दोस्तों से मिल सकेंगे, पुराने दोस्तों से भी मिल सकते हैं। कोई बहुत पुराना दोस्त जो है आपको मैसेज या टेक्स्ट करने के राह पर है, बस वो टेक्स्ट करने ही वाला है आपको। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके रोमांस आपके अंदर बढ़ेगा, रोमांटिक रहेंगे। नई मंगनी हुई है तो आप लोगों की बहुत अच्छी चलती नज़र आती है। थोड़े से आर्गूमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी टेंशन डिप्रेशन का सामना रहेगा इस हफ्ते में। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे प्लानेटरी पोजीशन आपकी ये बताती है कि आपका जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर बढ़ेंगी, आर्टिस्टिक रहेंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। आपकी जो बातें करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बोलना आप लोग शुरू करेंगे। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है कैंसेरियंस को। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि लियो की, कि लियो वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों की अपनी ज़ात के हवाले से, कि आपकी ज़ात के हवाले से ये हफ्ता आप लोगों का कैसा रहेगा। आप लोगों को जो लियोस को अपने आप के अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा सा शेक होता नज़र आता है, कि अपने आप में थोड़ा सा आप लोग डिप्रेशन का शिकार होते हुए मुझे नज़र आते हैं। लेकिन कोई इतना कोई सीवियर डिप्रेशन नहीं होगा, तन्हाई का थोड़ा शिकार रहेंगे। रिलेशनशिप आपका स्टेबल रहेगा। हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो आपके मसले मसाइल थे, कोई झगड़ा आप लोगों का था, कोई चीज़ थी, वो अब स्टेबलाइजेशन की तरफ होगी। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है लियोस, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होता नज़र आता है। दूसरी चीज़ सेटन की यहाँ आपके 7th हाउस में प्लेसमेंट, ये मैं आपको बता दूं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। सच्चाई जो है लोगों के सामने आ जाती है। तो ये इस चीज़ों से आप अवेयर रहिए, क्योंकि ये आने वाले 2.5 साल आपकी लाइफ से मुनाफिकीन को निकाल देंगे। अब वो मुनाफिक आपके कितने भी करीब का हो ये तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन मुनाफिकीन को निकाल देंगे। पार्टनरशिप में अगर आप लोगों का काम है तो वो बिल्कुल स्टेबल चलता रहेगा। फाइनेंशियल तौर पे आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, मदर से आपको सपोर्ट रहेगी। और अगर आप ऑपरेट साइंसेस सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर वालों के साथ देते नज़र आते हैं। कोर्ट में अगर आपकी केसेस है तो आपके हक में फैसला होता हुआ नज़र आता है। स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं, तो अभी तो फिलहाल चलता हुआ बहुत ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रहा है। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके ऑसम रहेंगे, फैंटास्टिक आपकी ये टाइम रहेगा। फाइनेंशियल तौर पे अगर आपने किसी को कर्जा दिया हुआ था या आपने किसी से कर्जा लेना है तो वो भी आपको मिलता हुआ इस हफ्ते पे नजर आता है। यानी बहुत आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। शॉर्ट ट्रैवलिंग के दौरान आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती हैं, पुराने दोस्त आप लोगों की लाइफ से निकलते हुए नजर आते हैं, आपकी गैजेट्स आपके व्हीकल्स जो है वो ख़राब होते हुए शॉर्ट ट्रैवलिंग के दौरान नजर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस सेंस में कि आप जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको बहुत मिलेगा। रूहानियत आपकी साइड स्ट्रॉन्ग होती नजर आती है। वालिद साहब से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, वालिद साहब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। आपके अपने वालिद साहब से ताल्लुकात स्टेबल रहेंगे, वालिद साहब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट फाइनेंशियली भी करते हुए नज़र आते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स माशाल्लाह से अच्छी रहेंगी, लेकिन बिला वजह की तोहमात इस हफ्ते आप लोगों के ऊपर लगती हुई नज़र आती हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन वो जो तोहमात होंगी वो आपके इनर सर्कल से नहीं होंगी, आपके आउटर सर्कल से होगी, यानी आपके बाहर वाले लोगों से आपके साथ ये हो सकेगा जो आपके दोस्त नए नए बने हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपकी वालदा की सेहत जो अच्छी रहेगी, वालदा ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। कारोबार को लेके थोड़ा सा डिप्रेशन घर के अंदर होता हुआ नज़र आता है। वालदा की सेहत की वजह से मामला थोड़े बेहतर रहेंगे। घर के अंदर कोई लग्जरी आइटम ख़राब हो सकता है, फ्रिज, टीवी, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। वोल्टेज की कमी और कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं, इंटरनेट की ख़राबी, ये ऑन द कार्ड्स है, ये रिटर्न ऑन द वॉल है कि आपके जो है वो घर के अंदर ये मामला जो है वो होते हुए बिल्कुल नज़र आते हैं। कारोबार की अगर बात कर लीजिए तो कारोबारी तौर पे आप जो है डिस्टेबलाइजेशन का शिकार रहेंगे, और यहाँ पर जो है आपको ऐसा लगेगा कि हमारा कारोबार डूब रहा है, हर तरफ से बंदिश है, कोई ऐसा मसला है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपके मामला जो है आगे चल के थोड़े बेहतर हो जाएंगे। अगर मैं आगे देखूँ तो जॉब के हवाले से जॉब आपकी स्टेबल रहेगी,
प्राइवेट करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, बिल्कुल जॉब आपकी स्टेबल रहेगी। नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो मिलने में आपको थोड़ा सा मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा जी आपके जायचे में जो ट्राइन बनी हुई है मून की, आपके हासिदीन में इजाफा हो सकेगा, हासिदीन में इजाफा होता नजर आता है, नजर बद का शिकार होंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम का सामना आप लोगों को रहेगा जब तक कि मून की ट्रांजिट यहाँ से नहीं हो जाती और मामला आपके बेहतर नहीं हो जाते, क्योंकि मार्स के 8th हाउस में प्लेसमेंट ये भी इस चीज़ को इनिशिएट करती है। 6th हाउस में मून की प्लेसमेंट भी इस चीज़ को इनिशिएट करती है कि आपके नज़र बद का शिकार होते नजर आते हैं। बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेहत के मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है, गुर्दों के मसाइल आप लोगों के साथ रह सकते हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार आप लोग हो सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन से बहुत ज़्यादा आप लोग एहतियात कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लियो वालों का जो सदका है, लियो वालों का जो सदका है, लियो वालों का जो सदका है वो सदका होता है, आपका जो सदका है वो डेफिनेटली जी आपका हफ्ते वाले दिन जो सदका है वो आप देंगे, और हफ्ते वाले दिन काली चीज़ों का सदका आप दे सकते हैं। काली दाल हो गई, काला मसूर हो गया, इस तरीके की चीज़ें नहीं अगर दे सकते तो पर पर्सन के हिसाब से 150 रुपये सदका आप अपना निकाल सकते हैं। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। विर्गो की बात कर लेते हैं कि विर्गो का आप लोगों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। विर्गो के असेंडेंट में कुछ नहीं, सामने जुपिटर मार्स वीनस मौजूद है। जुपिटर मार्स वीनस की आपकी 7th हाउस में प्लेसमेंट आपके लव रिलेशन को काफ़ी बेहतरीन रखेगी। आपकी ग्रोथ, आपकी अपनी डिग्निटी के अंदर इजाफा होगा। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स ये आपकी काफ़ी माशाल्लाह से अच्छी रहती हुई नजर आती हैं। बहुत तेज़ और जल्दबाजी के अंदर काम करना ये आप लोगों के लिए एक ड्रॉबैक आपके रहेगा। लोगों का एतमाद आपके ऊपर बहाल होगा, लोग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हुए नजर आते हैं, और लोग जो है आपको अब उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से आप मतलब के हैं और आप अपनी लाइफ को लेके चलना चाहते हैं। इसके अलावा जी अगर मैं यहाँ पर देखूँ पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो लियोज आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल तौर पे आप लोगों का थोड़ा सा दबाव है, आप लोगों का जो सेविंग्स है वो जाती नज़र आती हैं। सेविंग्स का प्रोग्राम आप लोगों का थोड़ा सा फारिग ही नज़र आता है मुझे, कि सेविंग्स जो है आपकी वो आपकी खर्च होती नज़र आती हैं। पैसा आप लोगों के पास रुकेगा नहीं, अगर पैसा रुकना होता तो वो सॉरी जी, पैसा रुकना होता तो वो रुक जाता, लेकिन अब वो यहाँ पे रुकने का कोई सीन मुझे तो नज़र नहीं आता। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके जायचे में ये प्लानिटरी प्लेसमेंट जो है, अगर आपके कोर्ट में केसेस हैं तो आपके हक में फैसला होता नजर आता है। आप ऑपरेट साइंसेस सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ससुराल वालों से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब एक टाइम पे हो सकते हैं इसी हफ्ते में। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन है आपको काफ़ी ज़्यादा मसला पैदा कर सकती है। अगर आप जो है स्टॉक एक्सचेंज जैसा कोई काम करते हैं, शॉर्टकट करते हैं, शुरू में प्रॉफिट आपको हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप लोगों के लिए काफ़ी मसले मसाइल होते हुए मुझे नज़र आते हैं। शॉर्ट टर्निंग बिल्कुल जी आप लोगों की रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों को एक कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं या आपके यानी कि आपकी गैजेट्स वगैरह वो ख़राब होती नज़र आती हैं, या आपके पैसे भी चोरी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इवेंट्स में शिरकत कर सकेंगे, जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा, और जो मेहनत करेंगे आप उसका फल मिलेगा। वालिद साहब से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहेंगे, वालिद साहब की सेहत अच्छी रहेगी, वालिद साहब से फाइनेंशियल सपोर्ट आपको हो सकती है। अगर आप रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। इसके अलावा जी अगर देखूँ छोटे बहन में तो ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी माशाल्लाह से कमाल की रहेंगी। लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों को मशवरे देना, ये विरगोस का इस हफ्ते में शवा रहता हुआ नज़र आता है। आगे मैं देखूँ आपकी तो वालदा की सेहत आपकी और आपके कारोबार का जो सिस्टम है वो बिल्कुल रिमेन द सेम रहेगा। इधर प्लानिटरी पोजीशन अनचेंज्ड है। इसके अलावा जी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपकी स्टेबलाइजेशन गवर्नमेंट जॉब में स्टार्ट होगी, और प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको डिफॉलिंग स्टार्ट होगी, यानी कि आपको आपका जो है काम वगैरह जो है वो मसले मसाइल का शिकार होता नज़र आता है। नई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ तो आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल ये हफ्ता है, आपको कहीं जॉब आपको मिल जाए। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो गवर्नमेंट जॉब में आपको स्टेबिलिटी नज़र आती है। नजर बद का शिकार होते थे तो वो आपके नजर बद जो है ख़त्म होती हुई बिल्कुल नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपका जायचा जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, इस सेंस में कि आप अगर कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। स्टमक का, बैक पेन का मसला आपको हो सकता है, जोड़ों का दर्द आपको हो सकता है, ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसला पैदा कर सकती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को एक आध चक्कर हॉस्पिटलाइजेशन का लगाना पड़ सकता है। लेकिन इतना खर्चा आपका हॉस्पिटल पे नहीं होगा कि मतलब कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कोई इस तरह से नहीं। नॉर्मल अंदाज में आपका खर्चा भी डेफिनेटली डॉक्टर की तरफ आप लोगों का एक चक्कर तो मुझे लगता हुआ इस हफ्ते में नज़र आता है। विरगोस का जो सदका है, विरगोस जो है वो जुम्मे वाले दिन अपना सदका देंगे, और सदका जो है वो आप 150 रुपये फी पर्सन के हिसाब से आप अपना सदका निकालेंगे।
और वो लाजमी तौर पे आप लोगों को फिर जुम्मे वाले दिन आपका सदका निकालना चाहिए। विरगोस को वैसे भी निकालना चाहिए, और आप लोगों का जो सबसे बड़ा सदका होता है वो वीनस का ही होता है, क्योंकि वीनस को यहाँ पे फॉल होता है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लिब्रा की। लिब्रा के एसेंडेंट में केतु, सामने राहु मौजूद है। सबसे मुश्किल जो जायचा है वो लिब्रा का ही चल रहा है आजकल, क्योंकि एसेंडेंट में केतु मौजूद है। केतु की एसेंडेंट में मौजूद की आपके ऊपर बिला वजह की तोहमात, बिला वजह की सेपरेशन, लोगों का बिला वजह का इल्ज़ाम लगाना कि इस तरह के इल्ज़ाम जो आपने कभी लाइफ में जो है वो देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, ये वाला जो है आप लोगों के साथ होता हुआ बिल्कुल नजर आता है। केतु की पोजीशन इस तरीके की यहाँ पे मौजूद है। आप लोगों की ज़ात के ऊपर जो आप डायरेक्ट आप लोगों से जो बात मंसूब होगी उसमें आपको हिट किया जाएगा, और वो हिट जो है आप लोगों को काफ़ी बुरी तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा जी एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स की तरफ आप जाते नज़र आते हैं, या थोड़ी परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से घर वालों के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कभी बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा ख़राब रहेंगे, ये चीज़ हो सकती है। पार्टनरशिप में काम अगर आप करते हैं या नया काम कर रहे हैं, अगर पुराना कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नया कर रहे हैं तो आपको धोखा मिलता नज़र आता है। पार्टनरशिप में अगर आप पुराना काम भी कर रहे हैं ना, तो भी नज़र रखिए, बहुत ज़्यादा नज़र रखिए, क्योंकि आपके साथ फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी ज़्यादा ये मसले मसाइल होते हुए नज़र आते हैं मुझे। आगे बढ़ते हैं और आपको देख रहे हैं फाइनेंशियली तौर पे आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आप अगर ऑपरेट साइंसेस सीख रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट में आपके केसेस हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू है, तो आपको बिल्कुल मिलती हुई नज़र आती है, या उसका स्टेप एक आगे बढ़ता नज़र आता है। पेरेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो इसके अलावा अगर मैं देखूं तो अगर आप एक स्टॉक एक्सचेंज जैसा कोई काम करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, फाइनेंशियल तौर पे आप स्ट्रांग रहेंगे। अगर आपने किसी से कोई कर्जा लेना है, मतलब अपना पैसा वापस लेना है, बहुत पुराना पैसा, तो वो भी आपको वापस मिलता नज़र आता है। आगे मैं बढ़ूँ आगे मैं बढ़ूँ और आपके जायचे में देखूँ, आगे मैं बढ़ूँ तो आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग, आपके छोटे मेंबर से ताल्लुकात, मेहनत का फल, वाले साहब की सेहत, रूहानी सफ़र, ये आपका रिमेंडर सेम रहेगा जिस तरह से पिछले हफ्ते चल रहा है। अगर कोई प्लान बना तो ये हो सकता है, लेकिन ये रिमेंडर सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो अनचेंज्ड है। वालदा की सेहत माशाल्लाह से अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, वालदा जो है काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा जी आपके कारोबार में भी वालदा की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और वालदा अपने कोई पैसे कुछ ऐसी चीज़ आपको दे सकती हैं जिसकी वजह से आप लोगों का जो कारोबार का जो मसला है वो सॉल्व होने की तरफ जाए, और आप लोग जो है इस चीज़ से निकलें। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो है वो आपके प्लानिटरी पोजीशन आपके हक में है। आपके कैरियर के हवाले से, कैरियर अगर आप लोगों का स्मूथ नहीं था, कैरियर में अगर कोई मसला था, तो वो आप लोगों का बेहतर होता नजर आता है। इसके अलावा जी यहाँ पे जो प्लानिटरी पोजीशन है आपके जायचे में काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। आपकी वालदा की तरफ से आप लोगों का रिश्ता भी आ सकता है। घर के अंदर कोई इवेंट तो मुझे होता हुआ आप लोगों के घर में नज़र आता है। आगे बढ़े और बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी मंगनी की और आपकी शादी की लिब्रास। आपकी जो है अगर आपकी नई नई मंगनी हुई है तो आप वो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा सकती है। उससे पहले आप शादी कर लें, ताकि ये वाला मंगनी वाला सिस्टम जो है, मंगनी को जितना लंबा खींचेंगे उतना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा जी बड़े मेंबर से मुलाकात रहेगी, बड़े मेंबर से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, दोस्तों से मुलाकात रहेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स माशाल्लाह से बहुत अच्छी रहेंगी। आपको जो है वो एक तरीके से अगर मैं देखूं तो आप अपने बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते नज़र आते हैं। स्टेबलाइज अब आप अपने घर को अपनी मैरिड लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश करने में स्टार्ट करेंगे। जो स्टेबलाइजेशन है वो आपके जायचे में, आपकी लाइफ में जो है वो आती हुई बिल्कुल नज़र आ रही है। इसके अलावा जी आपके अंदर रोमांस जो है वो कम होता हुआ नज़र आता है। दूसरी परेशानियां जो घर की हैं वो आपके ऊपर हावी होती हुई बिल्कुल लिब्रास नज़र आ रही हैं। आपका जो स्टेटस में इजाफा हो सकेगा, जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं, जो अपने सोशलाइजिंग करेंगे, जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं, उसका फल आप लोगों को डेफिनेटली मिलता नज़र आता है। अगर मैं बात आगे देखूँ मैं अगर, तो आपके जायचे में जो प्लानिटरी पोजीशन है आपको स्ट्रांग बना रही है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट भी रहेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें आप लोगों को काफ़ी जल्दी तरक्की का भी इम्कान मौजूद है। नई जॉब ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल मिलती नज़र आती है। अगर आप कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जी एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कोई पुरानी क्रॉनिक डिजीज़ अगर आपको है जो आपको पता नहीं हो, एकदम से बाहर भी आ सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज भी होते नज़र आते हैं। नज़र बद का आप शिकार होते नज़र आते हैं। नज़र बद आप लोगों को लगती भी बिल्कुल जी नज़र आ रही है। इस हफ्ते आप नज़र बद का शिकार रहेंगे। इसके अलावा हासिदीन में इजाफा हो सकेगा। मुनाफिकीन आपकी लाइफ में आपको जो है तंग करते हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा अगर आपने हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ आप बाहर जा सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना है, या अगर आपने वीज़े के लिए भी अप्लाई किया हुआ तो बिल्कुल डेफिनेटली जी बाहर जा सकते हैं।
लिब्रा का जो सदका होता है वो जुमेरात वाले दिन आप सदका अपना करेंगे, और जुमेरात वाले दिन जो है आप 3 पीले लड्डू बेसन के आप दे सकते हैं सदके में। और इसके अलावा अगर सदके में बेसन के लड्डू आपसे नहीं दिए जाते तो पर पर्सन 110 रुपये का सदका आप ज़रूर निकाल दीजिएगा जुमेरात वाले दिन। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के असेंडेंट में कुछ मौजूद नहीं है, सामने सन और मरकरी मौजूद है। तो हम देख लेते हैं कि आपका हफ्ता स्कॉर्पियंस कैसा रहेगा। स्कॉर्पियंस की सबसे बड़ी अगर मैं बात बताऊं तो आपके रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, एनर्जी फील करते हुए नज़र आते हैं। आपका जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आप लोगों का इस हफ्ते हो सकता है। हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आपको जो आपकी वाइफ है या आपकी रिलेशनशिप है वो आपके ऊपर काफ़ी फीमेल के ऊपर खर्चा काफ़ी होता हुआ आपका नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के ऊपर जो है एनर्जी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, कामों को करने की आपकी जो सलाहियत है वो काफ़ी बढ़ती नज़र आती है। फाइनेंशियल स्टेटस, अगर फाइनेंशियल स्टेटस की बात की जाए तो फाइनेंशियली तौर पे आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और फाइनेंशियली तौर पे कोर्ट केसेस अगर आपके हैं तो ये रिमेन द सेम रहता नज़र आता है। इसके अंदर कोई भी अनचेंज प्लैनेट नहीं है। आगे अगर बढ़े और देखें आपकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी होती नज़र आती है, जिसके अंदर आप इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब रहेंगे। वालदा के साथ भी कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपका जो है वो इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके छोटे मेहमान से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, जो मेहनत करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। इसके अलावा अगर जी आपके वालिद साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, वालिद साहब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। इमोशनली तौर पे आपका वालिद साहब से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट इस हफ्ते होता नजर आता है। रूहानियत स्टेबल रहेगी, रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं वो तो आप बिल्कुल जाएँ, वो आपकी अपनी मर्जी है। आगे इस चीज़ को मैं थोड़ा और एलिब्रेट करूं, जो मेहनत करेंगे उसका फल माशाल्लाह से आपको मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। वालदा की जो है वो आपकी तरबियत जो है वो आपके अंदर से अब बोलना स्टार्ट होगी स्कॉर्पियंस। इसके अलावा वालदा की सेहत की बात करें तो अब माशाल्लाह से वालदा की सेहत स्टेबल रहेगी। वालदा की सेहत के अंदर जो मसले मसाइल थे अब आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर होगा। कोई ना कोई इलाज, कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसकी वजह से घर के अंदर आपकी अब टेंशन डिप्रेशन थोड़ा कम होता नजर आता है। कारोबार में आपकी स्टेबिलिटी आना स्टार्ट होगी। कारोबारी तौर पर आपको अगर कोई नुकसान था, कोई मसला था, तो अब वो इस हफ्ते से वो दूर होना स्टार्ट होगा और मामला आपको ऐसे लगेंगे जब सही डगर के ऊपर हमारे चल पड़े हैं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन आपके हक में इस सेंस में कि अगर आप कोई लग्जरी आइटम खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑयल का काम करते हैं, क्रूड ऑयल का काम करते हैं, ये किसी भी किस्म का खाने का तेल इस चीज़ का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गंदम की फसल, खेत, इस चीज़ों का भी काम करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन काम आप लोगों का रहता हुआ मुझे नज़र आता है। घर के अंदर लग्जरी आइटम तो कोई ऐसी चीज़ आप लाते नज़र नहीं आते घर के अंदर, लेकिन स्टेबिलिटी ज़रूर रहेगी। अगर आप लोगों की नई मंगनी हुई है माशाल्लाह से बहुत अच्छी चलती नज़र आते हैं, बहुत अच्छी चलती नज़र आती है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो है एग्रेशन उसके अंदर आप लोगों का रह सकता है। बड़े मेहमान से मुलाकात रहेगी, बड़े मेहमान से आपके ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, रिश्तेदारों से भी मुलाकात आपकी हो सकती है। लेकिन रिश्तेदार जो हैं आप लोगों को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आते हैं आपकी अपनी नेचर की वजह से, आपकी अपनी बातों की वजह से, आप लोगों के खुल के हंसने की वजह से, खास तौर पे स्कॉर्पियन फीमेल्स के साथ तो ये बहुत होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस सेंस में कि आप जो है एक्सप्लोर करते नज़र आते हैं चीज़ों को, सोशलाइजिंग करेंगे, पुराने दोस्तों से मिलेंगे, लोगों की मदद करते नज़र आते हैं। और कोई ऐसी चीज़ आप अपनी लाइफ में जो है वो अचीवमेंट कर सकते हैं इस हफ्ते में जो आप लोगों का काफ़ी पुराना ड्रीम हो, वो आप अपनी लाइफ में अचीव करते हुए मुझे नज़र आते हैं। इसके अलावा जी यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन की कंजंक्शन है ये आपके जायचे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी और नई नई चीज़ों को, नए नए रेस्टोरेंट्स को आप एक्सप्लोर करते हुए बिल्कुल नज़र आते हैं। आगे में अगर मैं देखूं तो आप नज़र बद का शदीद शिकार होते हुए नज़र आते हैं। हासिदीन को इजाफा रहेगा, मुनाफिकीन आपकी लाइफ में रहेंगे क्योंकि आपकी तरक्की हो रही है तो मुनाफिकीन हासिदीन तो आपकी रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके जायचे में अगर मैं देखूं तो राहु की जो प्लानिटरी पोजीशन है ये आपको गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी, लेकिन नई जॉब की ऑफर्स आपको बहुत आएंगी। वो स्कैम आपके साथ हो सकता है अगर आपने इसको तवज्जो नहीं दी तो आपके काफ़ी मसला रहेगा। आप हर वक्त इस चीज़ के इल्यूजन्स में शिकार रहेंगे कि मतलब कि हमें कोई मसला तो नहीं हो गया, बीमारी तो नहीं होगी, कोई जादू तो नहीं हो गया, तो जादू का तो कोई आपके ऊपर कोई असर नहीं है, ना नजर बद का आपका है, मैंने आपको वो बता दिया। अगर आप बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप लोगों को वीज़े के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या बाहर जाके भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपने बाहर का कोई टूर करना है ना स्कॉर्पियंस, तो उसको अभी कर लीजिए, नहीं तो बाद में जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मसला
क्रिएट हो जाएगा। और क्रिएट होने के लिए आप लोगों को काफ़ी फिर टेंशन डिप्रेशन का आप लोग बनेगा आप लोगों के लिए। नई जॉब अप्लाई करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम में जॉब अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगी। कंपटीशन में पार्ट लेंगे तो राउंड राउंड ही घूमते रहेंगे, कंपटीशन में पार्ट लेने की भी आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। और स्कॉर्पियंस का जो सदका होता है, वो आप जो सदका देंगे वो आप पीर वाले दिन देंगे, आधा किलो दूध, या आप जो है आधा किलो दूध के पैसे जो है वो पर पर्सन के हिसाब से आप बांट देंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेजिटेरियस वालों का हफ्ता कैसा रहेगा। आपका ये हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके असेंडेंट की, और उसके सामने जो है वो उसका जो लॉर्ड है मरकरी, वो इस वक्त गुरु है फंसा हुआ, आपके 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो इस वक्त फंसा हुआ है। खैर, आपके अपनी ज़ात को देखा जाए, आपकी अपनी रिलेशनशिप को देखा जाए, लव लाइफ को देखा जाए, तो ये रिमेन द सेम रहेगा। इसके अंदर कोई अनचेंज प्लैनेट पोजीशन नहीं है। सिर्फ मरकरी की प्लेसमेंट जो है, मरकरी जो आपके 7 से 12 है, मतलब ये एक एस्ट्रोलॉजी की टर्म होती है, शायद आप लोगों को समझ भी ना आए। 7 से 12 है, तो ये जो है आप लोगों को वसवसों में रखेगा। आप लोगों को बिला वजह के ख्यालात आ सकते हैं अपनी लव रिलेशन को लेकर। बिला वजह से आप लोग टेंशन डिप्रेशन का जो है वो टेंशन में आ सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। और सामने वाले की कम्युनिकेशंस में कमी की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगी। फाइनेंशियल तौर पे सेजिटेरियस वालों का हफ्ता बेहतर रहेगा। वालदा से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती नज़र आती है। कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं, आपके हक में फैसला हो सकता है। घर की शिफ्टिंग, घर चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल इस हफ्ते आप कर सकते हैं। इसके अलावा जी, अगर आप ऑपरेट साइंसेज सीख रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आपके ससुराल वालों से ताल्लुकात इमोशनली तौर पे बहुत अच्छे रहेंगे, अटैच आपसे ससुराल वाले रह सकेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो आपके हक में इस तरह से जाएगी कि अगर आप मनी एक्सचेंज में काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। अगर आप ऑक्टाएक्सफेक्स वगैरह जैसे कामों में बिटकॉइंस में काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग जो है इस तरीके से देखते हैं कि आपके अगर आप स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करते हैं, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा परेशान का बाइस पड़ सकता है, क्योंकि मून की आपकी 2nd हाउस में प्लेसमेंट है। अगर आगे देखें आगे बात करें तो आपका जो सैटर्न की प्लेसमेंट आपके 3rd हाउस में है। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशंस के ज़राए में प्रॉब्लम रहेगी। लोगों से बात, आपको लोगों को बात समझाने में आप लोगों को अपना मसला रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन में ये भी गैप रहेगा कि आप खुद भी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करके जल्दी बोलेंगे। मतलब शॉर्टकट आपको समझ में आ रहा है वही आप कोशिश करेंगे कि दूसरों को बोलें, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है, मसला आप लोगों के साथ रह सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो प्लैनेटरी पोजीशन है, आपके वालिद साहब से, आपके फादर से आपके ताल्लुकात स्टेबल रहेंगे। फादर से आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट इस हफ्ते मिलती भी नज़र नहीं आती। आपके हर मामला को रिजेक्ट किया जाएगा फादर की साइड से। आप शॉर्ट ट्रैवलिंग करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। इसके अलावा जी, आप नई चीज़ों की पढ़ाई करना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, पढ़ाई के लिहाज से वो आप करते नज़र आते हैं। कुछ नई जगह पे एडमिशन भी आप लोग लेते हुए नज़र आते हैं। रूहानी सफ़र में आप लोग बिल्कुल जा सकेंगे, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। पुराने दोस्त आप लोगों को मिल सकेंगे और दोस्त आप लोगों के साथ बेहतर रवैया रखेंगे। आपका जो है वो किसी इवेंट में भी शिरकत कर सकते हैं आप। और कम्युनिकेशंस का जो मैंने आपको बताया, आपको कम्युनिकेशंस का आपका जो है वो जल्दबाजी आप लोगों की उसमें नज़र आती है। वालदा की सेहत अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालदा आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती नज़र आती हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कारोबार के हिसाब से अगर आप लोगों को कोई मसला, प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन था, वो दूर होता हुआ नज़र आता है। कारोबारी तौर पे आप लोगों का बहुत अच्छा वीक, बल्कि बहुत अच्छा ईयर ये है आप लोगों का। इसमें आप लोग पैसे में आप लोग जो है काफ़ी आगे बढ़ते नज़र आते हैं। कारोबार की सेटलमेंट आप लोगों की हो सकेगी, जो आप लोग इतने अरसे से कर रहे थे और वो नहीं हो रही थी। एक चीज़ है कि वालदा की तरफ से एग्रेशन रहेगा। आप लोग जो काम नहीं करेंगे उसके अंदर वालदा की तरफ से एग्रेशन रहेगा। आपको थोड़ी डांट डपट भी पड़ती हुई नज़र आती है। आगे अगर मैं देखूँ तो आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी होने में थोड़ी कमी रहेगी। ख्वाहिश जो आपकी जो होगी उस लेवल तक की ख्वाहिश आप लोगों की पूरी नहीं हो सकेगी। अगर आपको अपनी ज़ात के हवाले से कोई बड़ी ख्वाहिश थी तो पूरी नहीं हो सकेगी। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो किसी दोस्त की तरफ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकेगा। कोई ऐसा आप किसी को आपने फाइनेंशियल तौर पे हेल्प किया होगा तो वो अब आपको पैसा देता हुआ नज़र नहीं आता कि आप लोगों को वापसी वो पैसे दे। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आप लोगों के बड़े बहन भाई से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। बड़े बहन भाई से मुलाकात रहेगी। बड़े बहन भाई आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते नज़र आते हैं और इमोशनली भी सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। आप लोग जो है वो एक्सप्लोर करते नज़र आते हैं नई नई चीज़ों को। नई अगर आपकी मंगनी हुई है तो इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वसवसे, तो मैंने आपको पहले बोला था कि शक जिसको बोलते हैं वो आता हुआ आपकी लाइफ में नज़र आता। तो इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा गुरेज कीजिए। या तो आप एक्सट्रीम लेवल के रोमांटिक रहेंगे या एक्सट्रीम लेवल के अनरोमांटिक रहेंगे। दोनों में से जो भी होगा वो एक्सट्रीम
ही आपकी लाइफ में होता हुआ इस सेंस साइड में तो नज़र आता है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी। गवर्नमेंट जॉब में तरक्की के चांसेस हैं, नई जॉब ढूंढ रहे मिल सकती है। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ होंगे जिसकी वजह से आपको आपके खानदान आपके थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ होंगे जिसकी वजह से आपको आपको जो है वो हॉस्पिटल का एक चक्कर लगाना पड़ सकता है। नज़र बद का शिकार रहेंगे। नज़र बद की वजह से आप लोगों के काफ़ी काम बिगड़ते हुए नज़र आते हैं, यानी कामों में रुकावट आती हुई आप लोगों की नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन आपके जायचे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस सेंस में कि आप लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों को मिलती नज़र आती है। कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप लोगों के बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग्स रहेंगी आपके जो है वो बाहर जाने के हिसाब में। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को 100% कामयाबी मिलती है, यहाँ तो नज़र आती है। और आप लोगों का जो सदका होता है वो लाजमी तौर पे फ्राइडे वाले दिन जो है किसी भी मीठी चीज़ का सदका आप कीजिए, क्योंकि वीनस को यहाँ पर काफ़ी ख़राब वीनस की पोजीशन जो है वो सेजिटेरियस में होती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्नियंस की। कैप्रिकॉर्नियंस का ये हफ्ता जो शुरुआत होगी इनकी वो इमोशनल डिस्टर्बेंस होंगी, बिना बात के इमोशनल डिस्टर्ब रहेंगे। अगर इस बात को थोड़ा सा क्रैक किया जाए तो आपके रिलेशनशिप के हवाले से जो आपके मसले मसाइल हैं उसकी वजह से लेकर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्ब होते हुए मुझे नज़र आते हैं। इमोशनली तौर पर आप डिसबैलेंस हो रहेंगे और इमोशंस आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह इस सेंस में आप लोगों को रहेगा कि कम्युनिकेशन आपकी नहीं हो रही, मामला आपके काफ़ी ख़राब जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार आप रह रहे हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं। हस्बैंड वाइफ के दरमियान भी ताल्लुकात में काफ़ी मसले नज़र आते हैं। अगर आप लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता रहेगा। फाइनेंशियल तौर पे देखा जाए तो पैसों की सेविंग करते नज़र आते हैं। कंजूसी अब आप लोगों की लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगी आगे आने वाले वक्तों में भी। इसके अलावा जी आपके अगर ससुराल से ताल्लुकात आपके ख़राब हैं तो वो स्टेबल होते नज़र आते हैं। कोर्ट के फैसले डिले होते हुए नज़र आते हैं, देर से अब फैसले होंगे, डिलेज ही आती जाएंगी इसमें। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं तो वो चीज़ें आप लोग जो शॉर्टकट है आपके पास वो अगर आप कर रहे थे तो अगर अभी निकल सकते हैं तो उसमें से निकल जाइए, नहीं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू था तो वो आपके हक में बिल्कुल आ सकेगा। इसके अलावा जी किसी को आपने पुराना कर्जा दिया हुआ तो वो आपके तरफ लौट के आता है, यानी कर्जा आपको वापसी मिलता हुआ नजर आता है। आगे मैं देखूं तो अगर आगे मैं देखूं तो आपकी शॉर्ट टर्म रहेगी जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स माशाल्लाह से कमाल की रहेंगी। चीज़ों को मैनेज करते हुए आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं कैप्रिकॉर्नियंस। इसके अलावा आपकी जायचे में जो प्लानिटरी पोजीशन है आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आपके छोटे बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। छोटे बहन भाई आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते नज़र आते हैं, जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। इवेंट्स में भी आप लोग जो है वो शिरकत करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो आपके वाले साहब की सेहत अच्छी रहेगी, वाले साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, वाले साहब से फाइनेंशियल इमोशनल दोनों सपोर्ट मिलती नज़र आती है। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, रूहानियत आपके अंदर बढ़ती भी नज़र आती है। हायर स्टडीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है, बिल्कुल आपके लिए उसका वीज़ा आ सकता है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि आप लोगों के जायचे में जो प्लानिटरी पोजीशन है आप कुछ हद तक अपना नसीब भी आजमा सकते हैं इस हफ्ते। आगे देखी जाए तो वालदा की सेहत आपकी अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। कुछ ना कुछ वालदा के साथ, लेकिन ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ आपके जो है ना वो कुछ ना कुछ होता रहेगा, मतलब कि कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी इस तरीके से, तो इस वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन का माहौल बनेगा, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है, इलेक्ट्रिक की चीज़ों को ख्याल रखिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ख्याल रखिए, नहीं तो उसमें आपको काफ़ी नुकसान होता नज़र आता है। कारोबार में अगर आप नया कारोबार पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल ही अवॉइड कीजिएगा, नया कारोबार पार्टनरशिप में शुरू नहीं कीजिएगा। शायद हो सकता है कि अभी आपको बहुत फ़ायदा दिखे उसमें, लेकिन आगे आने वाली लाइफ में आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकेगा। जो आप कारोबार कर रहे हैं वो आप करते रहिए और उसमें मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर दुकान आप या शॉप है आपकी, कुछ भी आपका काम है, ऑफिस है, उसको 15 से 20 मिनट एक्सटेंड कीजिए उसका टाइम। और भले बेशक आप खुद बैठिए दुकान में या ऑफिस में कहीं पे भी, लेकिन 15 मिनट उसका टाइम एक्सटेंड कर दीजिए, तो फिर आपके मामला जो है, ये एक रेमेडी होती है जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो मामला आपकी काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। नई मंगनी हुई है आपकी अच्छी चलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन का मसला रहेगा। आप लोगों को वसवसे आएंगे बिला वजह के ख्यालात, बिला वजह के जिसको बोलते हैं ना कि बिला वजह का शक करना, वो आप लोगों का हो सकता है। इसके अलावा जी आपके बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, बड़े बहन भाई से मुलाकात रह सकेगी, बड़े बहन भाई आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपकी ख्वाहिशात बढ़ती नज़र आती हैं, ख्वाहिशात पूरी होती हुई भी नज़र आती हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक चीज़ बताऊं कि वालिद साहब की तरफ से जो बड़े बहन भाई उनके हैं, उनसे आप लोगों की मुलाकात हो सकती है इस हफ्ते में, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे एक दूसरे से, मतलब वालिद साहब और आप का। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो उस एंगल से भी मैं आपको देख के बता चुका हूँ। एक्सप्लोर करते हुए नज़र आते हैं, नई चीज़ों को खाना खिलाना, खाना, ये चीज़ें पकाना, ये चीज़ें आप लोगों की लाइफ का हिस्सा बन जाएगी, और नए नए रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करना ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर सकेंगे। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ आपका जायचा जो है, अगर नज़र बद, आपकी जॉब, ये सब स्टेबल रहेगा। हासदीन, सेहत, जिस तरह से आपका ये हफ्ता चल रहा है उसी तरीके से चलता हुआ नज़र आता है। आप लोग जो है अपना सदका जुमेरात वाले दिन निकाल सकते हैं। आप लोग जुमेरात वाले दिन कम से कम 150 रुपये का सदका आप लोग अपना ज़रूर निकाला करें, या जुमेरात वाले दिन बाजरा लेके आप कबूतरों को, परिंदों को, कमों को, किसी को भी आप डाल, कभी तो नहीं खाएंगे खैर, चिड़िया वगैरह को आप डाल सकते हैं। उसमें आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सकता है। आगे बढ़ें और बात कर लेते हैं एक्यूरस की। एक्यूरस का ये हफ्ता कैसा रहेगा, यानी एक्यूरस का वीकली हॉरोस्कोप कैसा रहेगा। सैटर्न आपके असेंडेंट यानी आपके ताले बुर्ज में मौजूद है। ताले बुर्ज किसको कहते हैं? ताले बुर्ज असेंडेंट को कहते हैं। आपके असेंडेंट में मौजूद है सैटर्न की यहाँ पे प्लेसमेंट, ओल्ड रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका कायम होता नजर आता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपकी अटेंशन, एग्रेशन आपकी रहेगी। इसके अलावा ग्रिप आप करते हुए उस रिलेशनशिप को नजर आते हैं। अगर आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और वो आपका मामला में ख़राबी थी तो वो बेहतर होगी। अपनी ज़ात के अंदर कुछ थोड़ा बहुत टेंशन, डिप्रेशन थोड़े दिनों तक रह सकता है इस हफ्ते में, शुरू के दिनों में, क्योंकि आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा ऐसा अपने आप को लोनली फील, अंदर से लोनली फील करेंगे, क्योंकि सैटर्न की यहाँ पे ट्रांजिट जो है मुनाफिकीन को, आपके जो धोखेबाज लोग होते हैं उनको आपकी लाइफ से निकाल देती है, अब वो चाहे कितना भी क्लोज रिश्ता आप लोगों का क्यों ना हो। इसके अलावा जी तन्हाई पसंद होते नजर आते हैं, तन्हाई का शिकार अभी रहेंगे। पार्टनरशिप में काम करते हैं आप लोग, अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात, आपके हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात जो है वो आपके बेहतर होते नज़र आते हैं। आगे मैं बढ़ूँ, अगर आगे मैं बढ़ूँ, आपके फाइनेंशियल तौर पे बहुत अच्छा हफ्ता है। फाइनेंशियल वीक आपका अच्छा है। आपने अगर किसी को कर्जा दिया था, मिल सकता है। नया कारोबार कर रहे हैं, बिल्कुल आप उसमें फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट में आप लोगों को रिलीफ मिलता नज़र आता है। कोर्ट केसेस में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ऑकलेट साइंसेस सीख रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ससुराल वालों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे आपके, बल्कि बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आप एक स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी फ़ायदा मंद हो सकता है ये काम। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो आप कहीं से पैसे बोरो करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी रहेंगी। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी। घर की शिफ्टिंग भी आप लोगों की बिल्कुल इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में आप लोग बिल्कुल करते हुए तो नज़र आते हैं। इसके अलावा जी अगर एक्यूरेस की मैं बात कर लूँ तो आपके जो जायचे में प्लानिटरी पोजीशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, इस सेंस में कि जो आप शॉर्ट ट्रैवलिंग करेंगे उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा इस सेंस में होगा कि आप जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास काफ़ी ज़्यादा आएंगी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपके छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। इवेंट्स, मल्टीपल इवेंट्स में आप शिरकत कर सकते हैं। वालिद साहब से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। जो मेहनत आप करेंगे उसका फल आपको मिलता नज़र आता है। इसके लिए जी आपके वालिद साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन वालिद साहब की सेहत थोड़ी सी डाउन होती नज़र आती है। रूहानियत आपके अंदर एक्सट्रीम लेवल की होगी, रूहानी तौर पर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। आगे मैं देखूँ तो वालदा की सेहत अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन वालदा से कुछ आर्गूमेंट्स आपके हो सकते हैं किसी बात के ऊपर लेके, किसी बात को लेके आपके कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स रहेंगे, जिसकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन का माहौल बनता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो प्लानिटरी पोजीशन आपकी ऐसी कारोबार में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकेगा, वो तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कैरियर के हवाले से आप लोगों का काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा, कोई नया कैरियर सेट आप लोग करते हुए नजर आते हैं। पॉलिटिकल भी आप लोगों का कैरियर काफ़ी अच्छा है इस हफ्ते मुझे नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सन मरकरी की प्लेसमेंट आपके 4th हाउस में आपकी वालदा की सेहत को थोड़ा सा डाउन रखेगी। घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जलना या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ख़राब होना, गैजेट्स का ख़राब होना, ये ऑब्वियस है। जॉब के हवाले से बात कर ली जाए, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में आप लोगों को तरक्की भी मिलती नज़र आती है। इसके अलावा जी कुछ खर्चा आप लोगों का हो सकेगा हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर, आपको खुद को कुछ मसला होगा, बीमारी हो सकती है, कोई ऐसे फ्लू फीवर भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास कैप्रिकॉनियंस जाना पड़ सकता है। इसके अलावा जी आपके जायचे में प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, इस सेंस में कि आप जो है वो नजर बद का शिकार जो थे वो होते हुए ख़त्म होते हुए आप नज़र आते हैं। वालदा की एफर्ट्स की वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन जो है
वो आपके जायचे में काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल आप लोग कर लेंगे। नई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों के लिए वो भी मिलती हुई नजर आती है। कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो आप लोगों के लिए वो एक प्रॉब्लम रहेगा। कंपटीशन जीतना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इमोशनल में बह के आप इमोशंस में बह के आप कंपटीशन को स्किप कर देंगे कि मतलब हाँ कोई सामने वाला बंदा इसको कर ले। आपका सदका जो होता है वो मंगल वाले दिन का होता है, और वो बीफ का सदका होता है, बड़े गोश्त का सदका। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं एक्यूरेंस, तो आप जो है 150 रुपया अपने पर पर्सन के हिसाब से एक्यूरेंस जो वो सदका निकाल दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसिस की बात कर लेते हैं। पाइसिस के असेंडेंट में जुपिटर वीनस मार्स मौजूद हैं। एक्सीलेंट पोजीशन है पाइसिस की। यहाँ पर आपके जायचे में जो योग बने हुए हैं, राज योग लगे हुए हैं 2, ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा देंगे। आपकी अपनी ज़ात के अंदर जो ऑथेंटिसिटी थी, जो मामला थे वो बेहतर होंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली फ़ायदा होगा। आप लोग को रिलेशनशिप के अंदर फ़ायदा होगा। रिलेशनशिप में आप रिलेशनशिप को जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से मोड़ सकते हैं, मतलब अच्छे वेज में ही। इसकी बात मैं आपको कर रहा हूँ। इसके अलावा जी अगर मियाँ हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात थोड़े ख़राब थे तो बेहतर होते नज़र आते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स पाइसेस वालों की कमाल की होती नज़र आती हैं, और मैनेजमेंट स्किल्स में इनका कोई सानी नहीं होगा। 1 साल इनके पास पूरा है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता रहेगा। फाइनेंशियल तौर पे अगर मैं देखा जाए तो फाइनेंशियल तौर पे पाइसेस वालों को पैसा आएगा भी, और पैसा आपका लग भी जाएगा। पॉकेट में आपके आग लग गई समझ लें, इस तरीके से पैसा आपकी जेब में रुकेगा नहीं। तो एक ये रेमेडी होती है इसकी, लेकिन आपके अपने बर्थ चार्ट में राहु की क्या पोजीशन है वो देखना ज़रूरी है। एक ये रेमेडी इसकी होती है कि आप करेंसी को चेंज करके रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। पाइसेस कोर्ट में केसेस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। आप कोर्ट में अगर एंटर करते हैं, जाते हैं, आपका केस करते तो आप लोगों को वहाँ से नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है वो प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इस सेंस में कि आपके ससुराल वालों से ताल्लुकात भी काफ़ी ख़राब होते नजर आते हुए केतु की यहाँ पे प्लेसमेंट है। इसके अलावा जी अगर आप पॉकेट साइंसेस सीख रहे हैं, या हाँ एक चीज़ हो सकती है यहाँ पर कि अगर आप शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं, शॉर्टकट वेज, तो अभी तो फिलहाल तो आपका बहुत अच्छा वो वे जो है वो चलता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी आपकी ख़राब रहेगी। थोड़ा सा कम्युनिकेशन में आप बहुत जल्दबाजी में कुछ ऐसी बातें बोल जाएंगे जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर कोई ना कोई मसाइल है, हम कम्युनिकेशन जल्दी करें, सामने वाला आपकी बात समझ नहीं रहा है। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोग कर सकेंगे। आप लोगों का जो है वालिद साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालिद साहब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फेवर करते नज़र आते हैं, सपोर्ट करते नज़र आते हैं। आपके उनसे भी थोड़े बहुत आर्गूमेंट्स रहेंगे, लेकिन वो इतना कोई सिवियर नहीं है। आप रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल वहाँ पे आपका नाम आ सकता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आप लोगों के जो मेहनत करेंगे उसका फल आप लोगों को मिलेगा, लेकिन आप लोग हर किसी के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी राम कहानी बताना शुरू मत कर दीजिए, नहीं तो आप लोगों को फिर बाद में बहुत ज़्यादा पैसे नुकसान उठाना पड़ेगा। वालदा की सेहत आपकी स्टेबल रहेगी। जो वालदा की सेहत है, घर का जो माहौल है वही रहेगा। कारोबार में भी आप लोगों का प्लानिटरी पोजीशन अनचेंज्ड है। बड़े बहन भाई से मुलाकात रहेगी, बड़े बहन भाई से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालदा की तरफ के जो बड़े बहन भाई हैं उनसे मुलाकात आप लोगों की रह सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और आपको जो है वो दोस्तों से मुलाकात रहेगी, दोस्तों से इमोशनल सपोर्ट रहेगी। आप दोस्तों को अपने घर भी इनवाइट करते नज़र आते हैं, और अपनी वालदा से भी मिलवाते हुए इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं। रोमांस आपके अंदर रहेगा, लेकिन आपकी अगर नई मंगनी हुई है तो उसमें आप इमोशनल डिस्टर्ब रहेंगे। आई थिंक जो कॉन्टैक्ट कम लेस होने की वजह से ये प्रॉब्लम रहेगी। तो आर्टिस्टिक रहेंगे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जी नज़र बद का शिकार अगर आप लोग नहीं थे तो वो होते हुए नज़र आते हैं। सेहत के मसाइल थोड़े रहेंगे। स्टमक, बैक पेन या तीत के मसले अचानक से हो सकते हैं। तीत यानी दांतों के मसला आप लोगों को अचानक से हो सकता है। इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब है स्टेबल रहेगी। प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होता नज़र आता है। नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो वह मिल सकती है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल उसमें आपको अब करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन देखूँ तो आपके दायचे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हुए नज़र आते हैं। और अगर आप बाहर ट्रैवलिंग अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाहर आप ट्रैवलिंग कर सकेंगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी आप लोग करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा हासिदीन का सामना आप लोगों का इस हफ्ते में रह सकता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो उसमें आप आराम से विन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर। और हाँ, पाइसेस वालों का जो सदका होता है वो मैं आपको बता दूं, वो भूल गया था, मैं वो बता देता हूँ। पाइसेस वालों का जो सदका होता है वो मरकरी का सदका होता है, यानी बुध वाले दिन आप जो है 120 रुपये अपना आप निकाल सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।